हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अकाउंट्स पूरा का पूरा घूमता है डेबिट और क्रेडिट पे। क्या क्या चीजें डेबिट होती हैं, कौन कौन सी चीजें डेबिट होती हैं, कौन कौन सी चीजें क्रेडिट होती हैं, आज हम इन्हीं चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस को स्ट्रांग करने के लिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का वन शॉट। सबसे पहले कोई भी अकाउंट जो बनता है ना, उस अकाउंट में मान लो ये कैश अकाउंट है, तो कैश से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कैश अकाउंट में आएगा। और किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। ध्यान रखना, किसी भी अकाउंट को अगर हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं ना, वो टी फॉर्मेट में बनता है, ऐसे टी फॉर्मेट में। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड और राइट हैंड साइड क्या है, क्रेडिट साइड। अकाउंट इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस under a particular head. It records not only the number of transactions but also the effect and direction. सिर्फ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता जर्नल की तरह, ये बताता भी है कि कौन से डायरेक्शन में आएगा, लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। एन अकाउंट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। अकाउंट दो पार्ट में डेबिट है, डिवाइडेड है, डेबिट और क्रेडिट। यूजुअली टी फॉर्मेट में होता है और कॉमनली अकाउंट्स को इस तरीके से बनाते हैं। डेट पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट हैंड साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड मतलब क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब डेबिट साइड। और ये एक लेजर अकाउंट होता है। तो जो आपने इसकी जर्नल एंट्री पास करी होगी ना, ये उसको क्या करेगा, बताएगा कि ये इसका जर्नल किस पेज पे है। तो ये रियल लाइफ में काम आता है। फिगर में हमें पूरे सिलेबस के अंदर यहाँ कुछ भरना नहीं है, जर्नल फोलियो बोलते हैं। इसी तरह से एक एलएफ होता है, लेजर फोलियो। चलो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, क्या है इस चैप्टर के अंदर। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, क्या चीज डेबिट होता है, क्या चीज क्रेडिट होता है। तो किसी भी अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड जो होता है उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। आइटम रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ अकाउंट इज डेबिटेड टू द अकाउंट, इसको बोलते हैं डेबिटेड। इसको क्या बोलते हैं क्लास, क्रेडिटेड। और क्या चीज डेबिट होगी, क्या चीज क्रेडिट होगी, इस पे नेचर पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो अकाउंट्स की जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है अकाउंट का वो दो पार्ट के अंदर है। पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लास जिस इंसान का पर्सनल नाम हो, चाहे इंसान का हो चाहे कंपनी का हो या कुछ अदर। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर ये पुरानी चीजें हैं, आजकल इसमें नहीं क्लासिफिकेशन किया आता, बट क्या पता आपसे कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, एमसीक्यू पूछ ले, तो इसे करा रहा हूं। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी जैसे कोई इंसान, राम श्याम, डेटर, क्रेडिटर, दिस इज कॉल्ड नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अगला आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कंपनी का नाम हो, है ना, रिलायंस लिमिटेड, है ना, टाटा एंटरप्राइजेस। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर जो इम्पर्सनल, इसके अंदर दो आते हैं, रियल अकाउंट, जितने भी एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, वो सब रियल अकाउंट है। और जितने भी एक्सपेंस और इनकम है, एक्सपेंस और इनकम, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट। तो जितने भी एक्सपेंस इनकम है उसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जितने भी एसेट्स हैं वो हो गया आपका रियल अकाउंट। लेकिन एसेट्स के अंदर जो डेटर क्रेडिटर्स हैं वो आपका हो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट। कंपनी का नाम है तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और अगर क्लास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एक्रूड इनकम है, ये चीजें हैं, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। अकाउंट्स में गोल्डन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इस गोल्डन रूल के हम अकाउंट्स पढ़ ही नहीं सकते, बना ही नहीं सकते। तो गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो पैसा रिसीव कर रहा है उसको आप डेबिट करोगे, और जो गिवर है, जो दे रहा है, उसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है। जैसे मुझे पैसे मिले, तो मुझे पैसे मिले ना, तो फिर जो मैं हूं ना वो डेबिट द रिसीवर, जो आ रहा है, रिसीवर है वो डेबिट है, और जो गिवर है ना वो क्या हो गया क्लास आपका क्रेडिट, जो दे रहा है वो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट होगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है वो क्लास क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जितने भी एक्सपेंस और लॉस है वो डेबिट होगा, और जितने भी इनकम और गेन है वो क्रेडिट हो। ध्यान रखना, यही है नॉमिनल अकाउंट का नेचर। जितने भी एक्सपेंसेस है ना, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी एक्सपेंस है, लॉसेस है, वो डेबिट होगा, और जितने भी इनकम्स है ना वो क्रेडिट। तो एक्सपेंस इनकम जो है वो किसका नेचर होता है, नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है।
नेचर ऑफ अकाउंट, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, तुम इसको याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, रट्टा नहीं मारना, समझ लेना। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर क्लास जिसके साथ पर्सनल नाम जुड़ा हुआ हो, जैसे बैंक का बैलेंस किसी एक इंसान का ही होगा, बैंक का नेगेटिव बैलेंस भी उसी इंसान का होगा, कैपिटल हो गया, डेटर भी इंसान है, क्रेडिटर भी इंसान है, कैपिटल के साथ एसोसिएटेड ड्राइंग तो वो भी ओनर का ही होगा ना, कैपिटल भी ओनर का है, ड्राइंग भी ओनर का है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गए। ये चारों क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, एडवांस इनकम और अक्रूड इनकम। रियल अकाउंट एसेट्स, कैश, प्रॉपर्टी, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, ये सारे के सारे एसेट्स जो होती है वो रियल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या है क्लास, एक्सपेंस इनकम, सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, बैड डेट रिकवर्ड, एक्सपेंस पेड, इनकम रिसीव, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, दीज आर नॉमिनल अकाउंट्स। तो अब चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे। द फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंटेन इन द बुक्स ऑफ मनोज, क्लासिफाई देम पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो नॉमिनल, वेजेस खर्चा है नॉमिनल, रिपेयर खर्चा है नॉमिनल, डेटर है पर्सनल, इंटरेस्ट रिसीव इनकम तो नॉमिनल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक का नेगेटिव बैलेंस है पर्सनल, परचेज और परचेज रिटर्न दोनों ही नॉमिनल होता है, ड्राइंग ओनर की है यानी कि क्लास पर्सनल, फ्रेट खर्चा है, खर्चा यानी कि नॉमिनल, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न वो भी क्या है क्लास आपका नॉमिनल है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नॉमिनल है, क्या पर्सनल है, क्या रियल है। यहां से 1 मार्कर क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अगेन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स तो रियल अकाउंट, एक्सपेंस है तो क्लास नॉमिनल, क्रेडिटर्स ये आपका हो गया पर्सनल, कैपिटल हो गया पर्सनल, व्हीकल असेट है तो रियल, गुडविल असेट है रियल, इन्वेस्टमेंट असेट है रियल, सैलरीज एक्सपेंस है नॉमिनल, डेटर पर्सनल अकाउंट है, बैड डेट क्या है आपका नॉमिनल। तो पता होना चाहिए कौन सी चीज रियल है, कौन सी चीज पर्सनल है और कौन सी चीज नॉमिनल है। लेकिन इसके बाद मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी है। तो जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो कहता है कि एसेट अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट। ध्यान समझना, यहां पे तुम्हें रूल्स बता रहा हूं। डेबिट क्या क्या चीजें होता है ना, डील, ध्यान रखना, डेबिट क्या होता है, डील, DEAL, डी से ड्राइंग, ई से एक्सपेंस, ए से एसेट्स, एल से लॉसेस। कमेंट सेक्शन में लिखना, ये नोट याद रखना, ये सारी चीजें डेबिट है, पूरा का पूरा अकाउंट्स ही ना डेबिट क्रेडिट के ऊपर आधारित है। कंप्लीट अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट यही है अकाउंट्स के अंदर। तो क्या क्या चीजें डेबिट होती है, डील, डी फॉर ड्राइंग, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, एल फॉर लॉसेस। तो जितने भी एक्सपेंस है ना वो डेबिट होते हैं और जितने भी इनकम्स है वो क्रेडिट होती हैं। अब इसका उल्टा, एसेट्स क्या है डेबिट तो लायबिलिटी क्या है क्रेडिट, ड्राइंग क्या है डेबिट तो कैपिटल क्या है क्रेडिट, लॉसेस क्या है डेबिट तो प्रॉफिट्स क्या है क्रेडिट। तो क्लिप, डील, क्लिप, ध्यान रखना कौन सी डील है, डील और ये क्या है क्लिप, डील डेबिट, क्लिप फॉर क्रेडिट, सी फॉर क्रेडिट है ना, डी फॉर डेबिट, तो डी डील डेबिट क्लिप क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटी, आई फॉर इनकम्स, पी फॉर प्रॉफिट्स। ये आपके हो गए क्या क्रेडिट सारे आइटम। ध्यान रखना, मैं फिर से बता देता हूं क्लास, जितने भी एसेट्स हैं वो हो गए डेबिट, जितने भी लायबिलिटीज हैं वो है क्रेडिट, जितने भी एक्सपेंस है वो है डेबिट, जितने भी इनकम है वो है क्रेडिट, ड्राइंग्स जो है वो है डेबिट, कैपिटल क्या है क्लास क्रेडिट, इसके अलावा प्रॉफिट है क्रेडिट और लॉस क्या है डेबिट। तो ये आप ध्यान रखना, एक्सपेंसेस एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया डेबिट है, इनकम और गेन क्रेडिट है तो हमने पहले ही पढ़ रखा था। इसके अलावा कैपिटल, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट। तो ये इस बेसिस पे हम लोग क्लास क्या करते हैं, चीजों को क्लासिफाई करते हैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। अब आपको यहाँ पे क्लास आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रहा। अच्छा ये क्या दे रखा है क्लास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। आपको बताना है नेचर क्या है, एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है, प्रॉफिट है, लॉस है, कैपिटल है, क्या नेचर है, और साथ में ये बताना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना है। यहाँ पे मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश और दूसरा मोहन की कैपिटल। तो मोहन ने बिजनेस को शुरू किया है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है और कैश भी बढ़ रहा है। और रूल क्या होता है, रूल, मेरी बात ध्यान समझना, जो रूल है मैं आपको रूल लिखवा देता हूं, ये रूल आप लोग लिख लो, ध्यान रखना, ये जो रूल लिखवा रहा हूं दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये रूल लिख लो तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं ना उनके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट। जिसका जो बैलेंस होता है बढ़ने पे हम उसको वही करते हैं,
डेबिट क्रेडिट का रूल जान रहे हैं हम, क्या चीज डेबिट होता है, क्या चीज क्रेडिट होता है, और कब कोई चीज डेबिट होगा और कब कोई चीज क्रेडिट होगा। तो कोई भी एसेट्स अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और एसेट्स अगर घटेगा तो क्रेडिट होगा, ये रूल है। दूसरा है, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो अगर वो बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटने पे उल्टा क्या होगा, डेबिट। तो जो कर्जदार है अगर वो बढ़ेंगे तो डेबिट, कर्जदार कम होंगे तो क्रेडिट। उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस है उनके बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। और जितने भी इनकम्स हैं उनके बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। जितने भी कैपिटल है उसके बैलेंस होते हैं क्रेडिट, और जितने भी ड्राइंग्स होते हैं उसका बैलेंस होता है डेबिट। लॉसेस का जो बैलेंस है वो डेबिट है, और प्रॉफिट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट। ओके, ये है रूल, आप ये ध्यान रखना, ये मस्ट है, ये आप ध्यान रखना। शुरू के दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए, ये दो शुरू के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एंट्रीज पास होंगी। जब तक आप डेबिट क्रेडिट के रूल्स नहीं पढ़ोगे ना तब तक आप एंट्री नहीं पास कर पाओगे, ध्यान रखना। डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आओ। ये रूल्स तो लिख लो आप, ये रूल्स को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जामिनेशन में भले ही कितने नंबर का है, बट इन रियल लाइफ में इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हिलेगा नहीं अकाउंट इसके बिना। तो यहाँ पे कैश भी है और कैपिटल भी, कैश बढ़ रहा है तो कैश क्या होता है आप सबको पता है, एसेट। कैश क्या होता है, एसेट। रूल क्या है, असेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, और लायबिलिटी कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। अब देखो ना, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है और यहाँ पे कैपिटल बढ़ रहा है यानी कि क्रेडिट। जिसका जो बैलेंस होता है बढ़ने पे वही होता है, घटने पे उसका उल्टा होता है। तो एंट्री क्या होगी इसकी, एक जनरल एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब आप जनरल एंट्री पढ़ोगे ना आगे चल के तो इसकी यही एंट्री पास होगी, 5 लाख रुपीस कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैश डेबिट हुआ, क्योंकि कैश असेट है और असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। अगर बिजनेस में पैसे लेके आओगे ना तो बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगा और कैश भी बढ़ेगा। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो दो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, पहला है परचेज अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा तो कैश कम हो गया, और कैश असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। और परचेज क्या है क्लास, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। दो अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, पहला है सेल्स और दूसरा है कैश। सेल्स तो इनकम होता है, सेल्स तो रेवेन्यू है, इनकम है क्रेडिट। और कैश बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट, क्योंकि कैश क्या है, असेट, और असेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो इसकी जो जनरल एंट्री पास होगी वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,50,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150K, 1,50,000। अगला है सोल्ड गुड्स टू अशोक। तो दो चीजें हैं इसके अंदर, अशोक, अशोक कौन है क्लास, आपने उधार बेचा तो डेटर, और दूसरा क्या है, सेल्स। तो सेल्स इनकम है, क्रेडिट होगा, और डेटर बढ़ रहा है। अगर आप उधार बेचोगे तो डेटर्स, डेटर एसेट होते हैं, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो सेल्स की एंट्री क्या होगी, डेटर टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि आप एंट्री पास करोगे अशोक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो आप इसी रूल से, मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी रूल से आप ये समझ गए कि क्या चीज डेबिट होता है और क्या चीज क्रेडिट होता है। अगला है परचेज फर्नीचर। इसमें भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला है कैश, दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर बढ़ेगा और कैश जाएगा, क्योंकि आप कैश पेमेंट कर रहे हो। तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर टू कैश, कि असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, असेट घटता है तो क्रेडिट होता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है क्लास, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना अमाउंट है, 50,000, 50,000। अगला है वेजेस पेड। इसमें दो चीजें हैं, एक तो वेजेस है और दूसरा है क्लास कैश। तो अगर हम वेजेस पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा तो कैश क्रेडिट, और वेजेस तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। देखो ना, एक्सपेंस क्या होता है क्लास, डेबिट। और अगर एसेट्स कम हो जाएगा तो क्या होता है, क्रेडिट। अगर आप वेजेस पे करोगे तो कैश कम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कैश क्या हो गया यहाँ पे, देखो कम हो गया तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, वेजेस टू कैश, यानी वेजेस क्या होगा, डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। तो इस तरीके से देखो जितनी भी चीज, आप लाइन बाय लाइन भी इसको कॉलम को बना सकते हो, पेपर में आता है तो पहले कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, फिर इंक्रीज डिक्रीज, और उस हिसाब से ये एक एंट्री पास हो जाएगी। दिस एंट्री इज कॉल्ड जर्नल एंट्री, जो आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे।
तो डेबिट क्रेडिट का रूल पता होना चाहिए, क्या चीज डेबिट होती है, वो बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लास एग्जांपल लिया हुआ है, असेट्स डेबिट है तो बढ़ने पे डेबिट, घटने पे क्रेडिट। लायबिलिटीज क्रेडिट है तो बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। अगर एक्सपेंस डेबिट है तो बढ़ेगा तो डेबिट, एक्सपेंस घटेगा तो क्रेडिट। इनकम क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। उल्टा कैपिटल क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ड्राइंग्स डेबिट है तो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। लॉसेस डेबिट है तो बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो उल्टा क्रेडिट। प्रॉफिट क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। तो ये रूल्स पता होना चाहिए। एक्चुअली यही है मेन रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, और ये किस क्लासिफिकेशन में है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, आई क्लास बात समझ, ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मूविंग टू नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो वेजेस क्या है, एक्सपेंस। एडवांस इनकम क्या है, समय से पहले आपको एडवांस इनकम मिल गया, यानी कि लायबिलिटी। एडवांस इनकम क्या है, लायबिलिटीज। अक्रूड इनकम क्या है, एसेट्स, कमा लिए लेकिन मिला नहीं। गुडविल क्या है, एसेट्स। फिक्स एसेट्स है फर्नीचर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी। और कैपिटल को कैपिटल ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहचानने के लिए कौन सी चीज एसेट्स है, कौन सी चीज लायबिलिटी है, कौन सी चीज रेवेन्यू है, कौन सी चीज एक्सपेंस है। परचेज होता तो एक्सपेंस, सेल्स होता तो रेवेन्यू। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग टू एसेट। तो ये प्लांट एंड मशीनरी क्या एसेट है, लोन लायबिलिटी है, सेल्स रेवेन्यू है, रेंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू, कैरेज इनवर्ड किराया भाड़ा दिया है तो खर्चा है, कैरेज आउटवर्ड भी खर्चा है, माल लाने में जो खर्चा होता है कैरेज इनवर्ड, माल को ग्राहक के घर भिजवाने में जो खर्चा होता है कैरेज आउटवर्ड। ये सेल्स पे होता है, ये परचेज पे होता है। परचेज भी एक्सपेंस है और बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी। तो जब तक आप ये बेसिक चीजें नहीं सीखोगे, क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी, क्या एक्सपेंस है, क्या रेवेन्यू है, क्या कैपिटल है, तो क्लास आप आगे बहुत दिक्कत आएगी। अकाउंट्स में ना अगर बेस आपका स्ट्रांग हो गया तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और बहुत मजा आता है प्रैक्टिस करने में, लेकिन वो तभी होगा जब आपको बेसिक स्ट्रांग होगा। प्रिपेयर टी शेप अकाउंट, एक टी शेप अकाउंट बनाते हैं, तो बना लिया ये लोग टी शेप अकाउंट। ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड, और कुछ नहीं करना, टी बना देना है बस। और एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। किसका अकाउंट है ये, फर्नीचर का। किसका अकाउंट है, फर्नीचर। सारे बच्चे मुझे बताओ, फर्नीचर एसेट है या लायबिलिटी है। सर एसेट है। एसेट का रूल क्या है, फर्नीचर बढ़ेगा तो डेबिट और फर्नीचर घटेगा तो क्रेडिट। तो फर्नीचर बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। जब भी फर्नीचर बढ़ेगा यहां लिखते चले जाना, जब भी घटेगा यहां लिखते चले जाना, बस इतनी सी बात है। किसी का भी अकाउंट बनाओगे ना टी फॉर्मेट में, ऐसा बना देना, ऊपर नाम लिख देना। फिर वो बढ़ेगा तो देखना कि वो बढ़ेगा तो क्या होता है। लाइक अगर ये लायबिलिटी होती तो बढ़ता तो यहाँ लिखता मैं और घटता तो यहाँ। एसेट है तो बढ़ता तो यहाँ, घटता तो यहाँ पे। उसी तरह से एक्सपेंस होता तो बढ़ता तो यहाँ, घटता तो यहाँ। इनकम होता, बढ़ता तो क्रेडिट, घटता तो डेबिट। बस यही बात है और कुछ नहीं। फर्नीचर खरीदोगे तो क्या होगा, फर्नीचर परचेज है तो लिखो क्लास यहाँ पे, फर्नीचर परचेज कर दिया आपने, है ना। परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर कितना अमाउंट है, ऐसा सही से लिखते हैं। चलो, आपने फर्नीचर खरीदा है तो ऑब्वियसली आपने फर्नीचर पैसे देके खरीदे होंगे, राइट। तो यहाँ पे कैश, यहाँ पे लिखो कैश। कितना फर्नीचर खरीदा है, 50,000 का फर्नीचर खरीदा आपने, फर्नीचर बढ़ गया। अगला है फर्नीचर सोल्ड, है ना। तो फर्नीचर को बेचा, खरीदोगे तो क्या होगा क्लास, फर्नीचर टू कैश, बेचोगे तो कैश टू फर्नीचर। यहां सेल है, कैश सोल्ड। कितने का आपने बेचा है, 10,000 का। बैलेंस कम हो गया ना, 10,000 इधर आ गया, खरीदते तो इधर। फर्नीचर फिर से परचेज किया, फिर से 15,000 यहां आ जाएगा, कैश। ये सब परचेज है। फिर ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड ओल्ड फर्नीचर, वो कितने का है, 5,000 का। डेप्रीशिएशन क्या होता है, जो फर्नीचर की वैल्यू को कम करता है, उसको डेप्रीशिएशन। यहाँ लिखो डेप्रीशिएशन। कितना डेप्रीशिएशन लग गया फर्नीचर पे, वैल्यू कम होगी कितनी, 3,000 रुपए। ओके, उसके बाद है परचेज, फिर से उधार खरीदा है फर्नीचर, सप्लायर या क्रेडिटर्स। सप्लायर या क्रेडिटर्स, है ना। उधार खरीदो नगद खरीदो, फर्नीचर तो बढ़ेगा ना भैया। आप नगद फर्नीचर खरीदो या उधार फर्नीचर खरीदो, फर्नीचर तो बढ़ रहा है ना आपका। तो ये हो गया। वैसे ये जो चीजें है ना क्लास, इसका कोई मूल नहीं रह जाता, इन अकाउंट्स का कोई मूल नहीं है। आप सही मायने में पढ़ते हो जर्नल एंट्री और उससे करते हो लेजर पोस्टिंग। ये तो सिर्फ एक बेसिक बातें बता रहा है, आपका माइंड सेट कर रहा है। अभी जर्नल पढ़ा नहीं, आपने लेजर पढ़ा नहीं है, तो ये सिर्फ आपको बेसिक बातें बता रहा है। 50 + 60 68, टोटलिंग होगी 68,000। ये टोटलिंग है, जो साइड बड़ी होती है ना दोनों तरफ वही लिख देते हैं। लाइक ये 68 है ना। डेबिट साइड जो है वो बड़ी है, तो दोनों तरफ हम 68,000 लिख देंगे।
उसमें से घटा देंगे 10,000, घटा देंगे 5,000, घटा देंगे 3,000, तो 50,000 का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। यानी कि अभी भी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर कितना है? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर अभी भी आपके पास जो है वो 50,000 का अभी भी फर्नीचर आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगले साल या अगले महीने जब चालू करेंगे अकाउंट फर्नीचर का बनाएंगे तो शुरू में 50,000 है, ओपनिंग 50,000। यहाँ कोई ओपनिंग नहीं था, या आपने खरीदा था पहली बार, बट आपके पास ओपनिंग है। अब अगले साल ये 50,000 का ओपनिंग रहेगा, फिर कुछ खरीदोगे, फिर कुछ बेचोगे, फिर लास्ट में फर्नीचर का बैलेंस आता है। तो किसी का भी अगर आप अकाउंट बनाते हो, मान लो आप क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं जिनसे आपने माल उधार खरीदा है, तो क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है क्लास? क्रेडिट बैलेंस। तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। तो ये इस तरीके से क्रेडिटर का अकाउंट बनता। जब भी क्रेडिटर बढ़ेगा यहाँ पे, जब भी क्रेडिटर घटेगा यहाँ पे। क्रेडिटर बढ़ेगा कब? जब उधार खरीदोगे, और घटेगा कब? जब आप उनकी पेमेंट कर दोगे या सामान को लौटा दोगे। डेटर बढ़ेगा कब? जब उधार बेचोगे। घटेगा कब? जब रिटर्न आ जाएगा या जब वो पैसा लौटा देगा, तब भी क्रेडिटर्स घट जाएंगे। तो इस तरीके से कौन कौन से अकाउंट बन सकते हैं? हजारों अकाउंट बन सकते हैं, सबके रूल है। या तो वो अकाउंट, जितने भी अकाउंट बनेंगे, या तो वो एसेट होगा, या तो वो लायबिलिटी, या तो रेवेन्यू, या तो एक्सपेंस, या तो प्रॉफिट, या तो लॉस, या ड्रॉइंग कैपिटल। तो इनके रूल्स ये रहे, सबका आपको अकाउंट पता है किसका क्या अकाउंट होता है। बढ़ेगा तो सेम, घटेगा तो अपोजिट। इस हिसाब से आप क्या टी फॉर्मेट में जिसके साइड जो आएगा वो लिखते चले जाओगे। जैसे अभी हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया और फिर लास्ट में टोटलिंग कर दोगे, दैट्स इट। क्लोजिंग बैलेंस पता पड़ जाएगा अभी एंड में बैलेंस क्या है। इसको बेहतर समझेंगे और डीपली जर्नल और लेजर के चैप्टर में। ठीक है, तो स्टे ट्यून, आगे मैं जर्नल लेजर पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में चलेंगे और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग आएगी उसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर इतनी ही चीजें थी जो आपको पढ़नी थी। आई होप आपको मजा आया होगा और सीखने को भी मिला होगा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं नया चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।